हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकेयर। तो आज हम बात करते हैं एन्यूरेसिस के बारे में। ठीक है, तो एन्यूरेसिस देखेंगे हम कि होता क्या है, कब ये होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें एन्यूरेसिस, तो इसको बेड वेटिंग भी बोलते हैं, कि जो बच्चा बिस्तर गीला कर देता है। तो अगर कोई बच्चा बिस्तर में सुसु करता है, ठीक है, तो अगर वो छोटा है तो नॉर्मल है, लेकिन वही कंडीशन अगर होने लगे 8 साल 6 7 साल 8 साल के बाद, तो ये क्या होता है, एक डिसीज में बदल जाती है। तो देखेंगे हम क्या इसका कोर्स होता है, तो सबके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके टाइप के बारे में, तो ये दो तरह का होता है, प्राइमरी एन्यूरेसिस और एक होता है सेकेंडरी एन्यूरेसिस। ठीक है, तो प्राइमरी एन्यूरेसिस में क्या होता है कि छोटा बच्चा है बहुत ज़्यादा, तो वो अगर बिस्तर गीला कर रहा है तो नॉर्मल है। ठीक है, सेकेंडरी एन्यूरेसिस में क्या होता है, इसमें आता है कि कोई एडल्ट बच्चा, कि मतलब 8 साल से ऊपर का बच्चा है और वो कंटिन्यूसली रात को बिस्तर गीला कर रहा है, तो वो सेकेंडरी एन्यूरेसिस में आता है। तो बात करें अगर इसके कोज की, तो इसमें जो सबसे पहला कोज होता है वो जेनेटिकली हो सकता है। ठीक है, दूसरा कोई मेंटल एबनॉर्मलिटी है बच्चे में, तो उस कंडीशन में भी बेड वेटिंग कर सकता है। और तीसरा अगर हम बात करें कि यूटीआई है बच्चे को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन हो यूटीआई का। तो और आगे आगे अगर बात करें तो एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस अगर किसी बच्चे को है तो उस कंडीशन में वो बेड वेटिंग करता है। एक होता है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है वो साइज में बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन बच्चा बेड वेटिंग करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि बच्चों की काउंसलिंग करें, कि बच्चों को समझाएं कि बार बार वो टॉयलेट करे, है ना, तो उसे समझाएं कि इस तरह फॉलो करे। ठीक है, अगर वो नहीं फॉलो कर रहा है, काउंसलिंग आप कर रहे हो लेकिन फिर भी वो बार बार बेड वेटिंग कर रहा है, तो फिर कुछ ट्रीटमेंट है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले एक टैबलेट आती है डेप्सोनिल नाम से 25 mg की ये टैबलेट आती है। इसको डेली रात को सोने से पहले आप दे सकते हो, एक टैबलेट रोज़ 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो अगर हम बात करें, इसमें जो साल्ट आता है वो आइमिप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड आता है 25 mg में। ठीक है, इसके बाद एक टैबलेट और आती है ऑक्सीस्पास नाम से। ऑक्सीस्पास में जो साल्ट आता है ऑक्सी ब्यूटाइनिन क्लोराइड आता है। ठीक है, 5 mg में आता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं रात को सोने से पहले। और दोनों ही में क्या करते हैं, 5 से 10 मिनट का गैप करते हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस पेशेंट को दोनों देनी है, किसको एक देनी है। ठीक है, एक होती है एक नेजल स्प्रे आती है। ठीक है, जो डेस्मोप्रेसिन नाम की एक नेजल स्प्रे आती है, उसका भी यूज़ बच्चे में करा सकते हैं। तो ये होता क्या है, डेस्मोप्रेसिन जो नेजल स्प्रे होती है, डेस्मोप्रेसिन एक हार्मोन्स होता है। ठीक है, जो वैसोप्रेसिन हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स बनता है वैसोप्रेसिन, उसको ही रिप्लेस कर देता है। और जो वैसोप्रेसिन का जो काम है जो बोलते हैं उसको कि वाटर का बैलेंस बना के रखता है वो। ठीक है, अगर वाटर में कोई इम्बैलेंस हुआ हमारी बॉडी में तो बेड वेटिंग होती है, तो उसको ही क्या करता है, ये सही कर देता है। ठीक है, ये नेजल स्प्रे आती है। तो ये था एलोपैथिक ट्रीटमेंट एन्यूरेसिस के बारे में। तो अगर किसी को भी ऐसी बच्चे को दिक्कत हो तो डॉक्टर की सलाह से ही इसका यूज़ करें, विदाउट डॉक्टर की सलाह इसका यूज़ ना करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।